घंटों, दिन, महीनों इतना सारा टाइम बचा सकते हो आप अगर आप करने लगोगे ऑटोमेशन इन योर प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब होता है? आप एक प्रोग्रामर हो, एक टीम में काम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में नहीं करते हो, जैसे कि टेस्टिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग रेगुलरली हर दिन। इतना ही नहीं, बग ट्रैकिंग, रिपोर्ट जनरेशन, बहुत सारी चीजें होती है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसी कई सारी चीजें करता था और इन चीजों को करने के लिए आपका बहुत सारा समय लगता है। अगर आप इन चीजों को ऑटोमेट कर दो तो आपका खूब सारा टाइम बच जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कैसे करते हैं ऑटोमेशन इन दी प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट, हम समझेंगे इस वीडियो में। 3 फायदे हैं ऑटोमेशन करने के। सबसे पहला फायदा ये है कि आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। देखिए, जो चीज़ आप मैनुअली करोगे तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, वो कमांड टाइप करना पड़ेगा, आउटपुट देखना पड़ेगा, आउटपुट के हिसाब से अगला टास्क करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों में जो मैनुअल टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपका टाइम तो जाता ही जाता है, बट मैनुअल टाइम फिर भी ज़्यादा होता है, ऑटोमेटेड टाइम कम लेता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका टाइम बच जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि एज अ प्रोग्रामर आप तो ठहरे एलीट भाई, हम तो बढ़िया आदमी हैं, हम एक ही चीज़ रोज रोज तो करना चाहेंगे नहीं, और अगर एक ही चीज़ रोज रोज करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, हो जाएगा, हमारा मन नहीं लगेगा। उससे क्या होगा? एरर्स आएंगे, गलतियां होंगी। गलतियां जब होंगी तो उससे बहुत सारा प्रोसेस और बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ऑटोमेशन से वो गलतियों से भी बचा जा सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑटोमेशन आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है। कब क्या करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ये चीजें भी आप ऑटोमेट कर सकते हो और आप कम समय में ज्यादा आउटपुट दे सकते हो, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि आपकी प्रोग्रामिंग आउटपुट, आपकी फीचर आउटपुट बहुत हाई हो। अब ऑटोमेशन भी 3 तरह के होते हैं। पहला ऑटोमेशन होता है कोड ऑटोमेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें क्या होता है? आपके कोड को जो टेस्ट रन करना है, जिसको टेस्टिंग कहते हैं, फिर आपके कोड का जो बिल्ड होता है, जिसमें सारा का सारा कोड एक साथ रखा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे चेक्स लगाए जाते हैं, देखा जाता है कि हाँ ये कंप्रेस्ड है, ये मिनिफाइड है, ये रेडी फॉर प्रोडक्शन है, जो बिल्ड वाला पीस होता है। और उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट का पीस होता है, जहां पे इस कोड को CDN पर, सर्वर पर, प्रोडक्शन में लगाया जाता है विद कीज एंड एवरीथिंग। ये तीनों प्रोसेस ढेर सारा समय लेते हैं अगर आपको मैनुअली करना पड़े तो। अब तो खैर कोई भी अच्छी कंपनी में ये चीजें मैनुअली नहीं होती हैं, हर कंपनी में ये चीजें ऑटोमेट कर दी जाती है। पर अगर आपने नहीं किया है, अगर आप मैनुअली ये चीजें अभी भी रन कर रहे हो, तो इसको कर लो, क्योंकि कोड ऑटोमेशन आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। दूसरी चीज होती है टास्क ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है? देखो, जब हम लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट में थे तो हर दिन बहुत सारे बग्स आ रहे हैं, कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं हमारे पास कि उधर एरर आया, इधर एरर आया, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो हमें बहुत सारे बग्स आते थे। तो अब उस बग में से कौन सा बग ज्यादा लोगों को दिख रहा है? ज्यादा लोगों को दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिक प्रायोरिटी हो जानी चाहिए। तो ये हर बार आपको बैठ कर करना पड़ता था, उसके जगह हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। हमने कहा कि सारे बग्स जो हर दिन आएंगे उस पर एक स्क्रिप्ट चलेगी, उस स्क्रिप्ट को बताएगी कि कौन से बग्स ज्यादा लोगों को दिख रहे हैं, और उन टॉप 5 चीजों को वो हमें ईमेल कर देगा ऑटोमेटिकली। तो हमें जाकर डैशबोर्ड पे हर दिन देखना, याद रखना जरूरी नहीं है। तो हमारा टास्क और मेंटल बैंडविड्थ बच गया इन चीजों से। तो इस टास्क ऑटोमेशन को भी करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, आप हर दिन आते हो, आप एक डैशबोर्ड पे जाते हो, अच्छा बग आया है, कितने लोगों को आया है, अच्छा 10 लोगों को आया है, ठीक है, तो हमारे तो 100 यूजर ही हैं, 10% यूजर को आ रहा है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस बग की प्रायोरिटी P2 होगी, दूसरे की P1 होगी। ये सब जो आप मेंटल जिम कर रहे हो, जो आप दिमाग लगा रहे हो, ये सब आप ऑटोमेट कर सकते हो। और हमने कई बार इन चीजों को ऑटोमेट करके रखा है। इवन इनफैक्ट हमने ऐसी कई सारी चीजें ऑटोमेट करके रखी है। तो टास्क ऑटोमेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पीस है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। प्लस आप भूलते नहीं हो कि अरे आज मैंने डैशबोर्ड नहीं देखा, पता चला हमारे यूजर तो बग में कैसे परेशान है, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमने देखा ही नहीं। ये भी नहीं होता। देखो, ऐसे वीडियोस में लेकर आ रहा हूं जिसमें कैसे प्रोग्रामर्स काम करते हैं, रियल लाइफ। ये नहीं कि खाना क्या है, आलू है कि पकौड़ा है, बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना कि वीडियो अच्छा लगा भैया। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वर्क फ्लो ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है? देखो, जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, उसका आपका डिजाइनर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो अब कौन सा प्रोडक्ट का टास्क नेक्स्ट उठाना है, कौन सा बग उठाना है, और सिर्फ मुझे तो नहीं उठाना, सारी टीम को उठाना है। ऐसा टाइमिंग होना चाहिए, जब मैं फ्रंट एंड बना रहा हूं तो कोई उसका बैक एंड बना रहा है, UX पहले से बना हुआ है, प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन उसके पहले हो चुका है, तो एक वीक प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन होता है, उसके अगले वीक उसका UX बनता है, उसके अगले वीक बैक एंड में काम शुरू होता है, उसके अगले वीक फ्रंट एंड में काम शुरू होता है। तो आप देख रहे हो कैसे ये पूरा प्रोसेस बनता है। अगर किसी को याद रखना पड़े कि इस क्वार्टर में हमें ये 4 चीजें करनी है और इस तरह से करनी है हर बार, और हर बार आपको ध्यान देना पड़े कि अरे मैं फ्रंट एंड तो लेने जा रहा हूं, बट क्या इसका प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन हुआ है, क्या इसके डिजाइन बने हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस वर्कफ्लो को भी ऑटोमेट कर दिया जाता है पूरी तरह से कि आपके पास जब आपका टिकट आए, जब आपका टास्क आए, जब आपका काम आए, तो उसके पहले की चीजें जो भी होनी होती हैं,
जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो हो चुकी हो, आपके पास वो उपलब्ध हो। कैसे करे ये ऑटोमेशन? देखो, हर कंपनी में, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्वैक्ट हो, कोई भी और कंपनी हो, हर जगह कोड ऑटोमेशन के तो टूल्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सिंपल से जेंकिंस हैं, सर्कल CI हैं, ट्रैविस CI हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, गिटहब एक्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर जगह आपको ये टूल्स मिल जाएंगे जो आपको टेस्टिंग, बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट में हेल्प कर देंगे और सारा का सारा काम ऑटोमेट कर देंगे। तो इन टूल्स को यूज करना अभी से शुरू कर दो। दूसरी चीज, जहां हम बात करते हैं टास्क ऑटोमेशन की, ये हमें बहुत करना पड़ता था सिस्को में भी, माइक्रोसॉफ्ट के पहले भी। तो काफी सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं यहाँ पर। पाइथन यूज होता है, जावास्क्रिप्ट यूज होता है, लोग पर्ल भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसको क्या आता है। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से आप ये ऑटोमेशन कर सकते हैं। बहुत सारे प्री बिल्ट APIs आते हैं जो ईमेल पढ़ लेंगे, ईमेल पार्स कर लेंगे, वेब पेज पढ़ लेंगे, वेब पेज पार्स कर लेंगे, उसके हिसाब से ईमेल भेज देंगे, व्हाट्सएप भेज देंगे, मैसेजेस भेजेंगे। तो आप इस तरह का जितना ऑटोमेशन है आप सारे कर सकते हो। टास्क ऑटोमेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो, सारे रिपीटेटिव टास्क को एक तरफ हटा सकते हो। तीसरी चीज जो वर्क फ्लो ऑटोमेशन है, उसके लिए भी बहुत प्यारे प्यारे टूल्स हैं। जीरा है, असाना है, ट्रेलो है, गिटहब है। आप इन सब जगहों पे अपने वर्क फ्लो को पूरा का पूरा प्लान करके ऑटोमेट कर सकते हो और कोई भी छोटी सी चीज से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन ये चीजें टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप ऑटोमेशन की इस दुनिया में कूद रहे हो। तो पहली चीज, छोटे से शुरुआत करो। अब मत सोचो कि अरे तन्ने भैया की ये वीडियो देख ली, अगले दिन से तो हम माइक्रोसॉफ्ट लेवल ऑटोमेशन करेंगे, उससे नीचे कुछ नहीं। नहीं, छोटी से छोटे टास्क से शुरुआत करो। जो टास्क आपका सबसे ज्यादा टाइम ले रही है उस टास्क से शुरुआत करो और उसको ऑटोमेट कर दो। दूसरी चीज, अपने प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट भी करते जाओ। ऐसा ना हो कि ऑटोमेशन का सारा पीस आपके बस कोड में लिखा रहे, कहीं कोई डॉक्यूमेंट ना हो, ताकि दूसरी बार तीसरी बार जब किसी और को, किसी टीम मेंबर को आपके प्रोसेसेस को चेंज करना हो, आपके ऑटोमेशन को चेंज करना हो, तो समझ में ही नहीं आए कि कहाँ जाए, क्या करे। सब कुछ चल तो रहा है लेकिन समझदारी हमें कुछ नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, देखो, टेस्ट कर लो। क्योंकि जब ऑटोमेशन चलेगा तो हर बार सेम चीज चलेगा और उसमें कोई दिमाग नहीं लगा, उसकी कोई ऑटोमेटिक दिमाग तो है नहीं। तो अगर आपने कोई गलत चीज ऑटोमेट कर दी है तो वो हर बार, जितनी बार आप उसको चलाओगे उतनी बार वो गलती करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑटोमेशन को बार बार टेस्ट कर लो बिफोर डिप्लॉइंग दोज ऑटोमेशंस। चौथी चीज है अप टू डेट रहना। कई सारी बात ऐसा होता है कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, उसके बजाय बहुत अच्छे टूल्स आ जाते हैं मार्केट में। तो हमें वो टूल्स भी देखते रहने होंगे, उनको इवैल्यूएट करते रहना होगा और जहां पे भी जरूरत है वहां पे नई टेक्नोलॉजी, नई टूल को यूज करके हम अपना काम कम करते रहें। जरूरी नहीं कि यार हमने ये लिखा था, कितने प्यार से मैंने ये ऑटोमेशन लिखा था, मैं इसे जाने नहीं दे सकता, जाने नहीं दे सकती। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर नया टूल आता है, नई लाइब्रेरी आती है, नया फ्रेमवर्क आता है जो आपका काम आसान कर रहा है, तो कोड से प्यार मत करना, उन चीजों को ले आना। अगर आपने ये सब चीजें की तो आपका काम हल्का हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और टीम बेटर परफॉर्म कर पाएगी। क्योंकि मैंने कई सारे टीम्स में, सिस्को में, माइक्रोसॉफ्ट में और अब इन्वैक्ट में भी ये चीजें करके देखी हैं, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी करके देखी हैं। बहुत भयंकर समय बचता है इन चीजों से। अरे ऑटोमेशन करने जा रहे हो उसके पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब और लाइक से पता चलेगा यूट्यूब को कि तुम्हें मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं।